नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में देश का सबसे लंबा पुल का जो हिस्सा है वो गिरा है। 1200 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण हो रहा था और इस पुल के हिस्से से गिरने के कारण इसमें एक जो मजदूर है उनकी मौत भी हो गई है और यह भी बताया जा रहा है कि 10 लोग अब भी घायल हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसके बारे में जानकारी दी है कि अभी भी रेस्क्यू चल ही रहा है और उस मलबे के अंदर कितने मजदूर दबे हैं इसकी जानकारी पूरी तरीके से निकलकर सामने नहीं आ रही है। ऐसे में इस पुल के हिस्से के गिरने के कारण और इस पुल के गिरने के बाद जो तेजस्वी यादव है उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और इस पुल के गिरने से उन्होंने डबल इंजन की सरकार को लेकर कहा है कि आप समझ रहे हैं कि करोड़ों का पुल अगर इनकी सरकार में गिर रहा है तो वो एक तरीके से नियम बन चुका है। दरअसल तेजस्वी यादव ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि बिहार में सुपौल मधुबनी के भेजा बकौर के बीच कोसी नदी पर 1200 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन पुल गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें कई श्रमिकों के दबने, घायल एवं मृत्यु होने की सूचना मिली है। डबल इंजन सरकार में करोड़ों के पुल गिरना एक परंपरा बन गई है। सरकार घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था, मुआवजा राशि और दोषी कंपनी व अधिकारियों पर कार्रवाई करे। तो इस तरीके से प्रशांत किशोर ने इस निर्माणाधीन पुल गिरने को एक बड़ा हादसा बताया है और यह भी कहा है डबल इंजन की सरकार में करोड़ों की लागत से जो इस पुल का निर्माण हो रहा था वो पुल अगर गिरा है तो आप समझ रहे हैं कि ये एक परंपरा सी हो गई है। और वहीं तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि इस पुल के हिस्से के गिरने के बाद जो मजदूर इसमें दबे हैं या जिनकी मौत हुई है, मृत्यु हुई है, उस पर उन्होंने कहा है कि सरकार को जरूर सोचना चाहिए। सरकार को जितने भी घायल हैं उनके समुचित इलाज की व्यवस्था जो है वो भी करनी चाहिए, मुआवजा राशि देने की बात भी कह रहे हैं और वहीं यह भी कह रहे हैं कि दोषी कंपनी जो है उसके खिलाफ और जो अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा और ये जिस तरीके से बिहार में देश का सबसे लंबा पुल गिरा है उसका एक हिस्सा गिरा है, अभी ये बन ही रहा था, निर्माणाधीन था, बनकर अभी तैयार भी नहीं हुआ था। 1200 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण जो है वो होना था, लेकिन ऐसे में क्या ऐसी बात हुई, किस तरीके से इस पुल का निर्माण कराया जा रहा था, किस तरीके से मटेरियल जो है उसका उपयोग किया जा रहा था, ये तमाम चीज़ें सवाल के घेरे में भी है। और जिस कंपनी की तरफ से इस पुल का निर्माण कराया जाता था उसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने कहा है कि उस कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई हो और जो भी अधिकारी इस मामले में संलिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और इन्होंने बताया है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में अगर करोड़ों रुपए की लागत से अगर पुलों का निर्माण हो रहा है और इस तरीके से जब पुल गिर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर परंपरा जो है वो एक तरीके से कायम हो गई है और सरकार से ये कह रहे हैं कि जो भी घायल हैं उनके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था जो है वो की जाए, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो, जो अधिकारी हैं इसमें शामिल होंगे अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।